जो उसमें बताया गया है आपको वो देखना है। ये देखना है कि कैसे लोग किसी की मजबूरी पर हँसते हैं, है ना? आप अगर यकीन नहीं मानोगे, इसी तरह स्टैमरिंग में भी है। स्टैमरिंग वाले पेशेंट के ऊपर हँसा जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों? भाई इस समाज में तुम रह रहे हो, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को नहीं होगा ना? चलो ठीक है, मान लो कि आज तुम एकदम सही हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को हो गया स्टैमरिंग, नहीं तो कोई और बीमारी हो गई, तो किसी पर हँसने के बजाय तुम अगर उसका मदद कर दो तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप उनका मजाक तो मत लो, आप उनको ज़बरदस्ती मेंटली आप उसको एक डिप्रेस कर देते हो और उस वजह से वो यहाँ तक सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। मेरे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो स्टैमरिंग के चलते सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके वो गार्जियन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ और भी लोगों से जो स्टैमरिंग के पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं। अब मजाक किसी भी टाइप का, अगर मान लो कि कोई स्टैमरिंग वाला पेशेंट है, वो कॉलेज में है, अगर उसको अटेंडेंस देने में प्रॉब्लम है, अब वो उसकी मजबूरी है ना? हालांकि वो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, रिकवर हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम जैसा करोगे इस दुनिया में आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसा आप पेड़ लगाओगे वैसे ही ना, आप जैसे कि अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही ना होगा, या फिर अगर आप कोई जामुन का पेड़ लगाओगे तो जामुन ही तो होगा ना। अब ये तो है नहीं कि आपने आम का पेड़ लगाया और हो गया सेब, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस दुनिया में जैसा बोएगा वैसे ही पाएगा। अगर आप नफरत बो रहे हो तो नफरत ही आपको मिलेगा, अगर आप किसी से अच्छा से बात करोगे तो वो भी आपको ही रिस्पेक्ट देगा, ठीक ना? रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है? नफरत के बदले नफरत मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहब होम्यो क्लिनिक से। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को मजाक लिया जाता है। तो मैं आज की वीडियो में जोकर फिल्म को लेकर आया हूँ। वो हॉलीवुड फिल्म है और मैं आपको बता दूं कि उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा रखा हूँ, देखिए आ रहा होगा। जो बॉलीवुड की नहीं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में जो जोकर फिल्म थी, हॉलीवुड फिल्म थी, 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का मैं कोई रिव्यू नहीं देने बैठा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें भी ऑथर नाम का शख्स था जिसके बारे में बताया गया है। उसको भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, स्टैमरिंग नहीं थी, लेकिन उसको मेंटल इशू था, मेंटल प्रॉब्लम था। लेकिन उसकी भी जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि उसको भी जब कभी जैसे कि जब वो टेंशन में रहता था तो उसको ज़ोर-ज़ोर से हँसी आती थी। अब हँसी से क्या होता था, मान लो किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है और उसको उसमें वो वहाँ आस-पास बैठा हुआ है, तो अगर उसको टेंशन हो गया तो वो हँसने लगेगा ज़ोर-ज़ोर से। तो इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाता है ये चीज़ के लिए, और ये बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होता है तो कुछ रिलीफ़ उसको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो हकलाहट वाले जो मेरे दोस्त हैं, वो उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनका भी इसी तरह मजाक किया जाता है। तो मैं ये जो जोकर फ़िल्म जो है हॉलीवुड फ़िल्म है, ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो। जो जो भी आप जहाँ से भी देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको फ़िल्म देखना चाहिए, चाहे वो हकलाहट वाले हों, चाहे वो जो अगर वो हकलाहट वाले नहीं भी हैं, कोई और भी है जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी उनको देखना चाहिए, गार्जियन को भी देखना चाहिए। उनके साथ-साथ जो स्टैमरिंग बच्चों के साथ जो रहते हैं या पेशेंट के साथ जो रहते हैं, उनका दिन ब दिन मजाक उड़ाते हैं, उनको भी ये फ़िल्म देखना चाहिए। जोकर फ़िल्म 2019 में आई थी और ऑर्थर नाम के शख्स के बारे में बताया गया है, जो कि काल्पनिक ही कह लीजिए, काल्पनिक ही होता है, ड्रीम एक तरह से बताया गया है कि एक देखिए, जो उसमें बताया गया है आपको वो देखना है। ये देखना है कि कैसे लोग किसी की मजबूरी पर हँसते हैं, है ना? आप अगर यकीन नहीं मानोगे, इसी तरह स्टैमरिंग में भी है। स्टैमरिंग वाले पेशेंट के ऊपर हँसा जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों? भाई इस समाज में तुम रह रहे हो, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को नहीं होगा ना? चलो ठीक है, मान लो कि आज तुम एकदम सही हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को हो गया स्टैमरिंग, नहीं तो कोई और बीमारी हो गई। तो किसी पर हँसने के बजाय तुम अगर उसका मदद कर दो तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप उनका मजाक तो मत लो, आप उनको ज़बरदस्ती मेंटली आप उसको एक डिप्रेस कर देते हो और उस वजह से वो यहाँ तक सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। मेरे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो स्टैमरिंग के चलते सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ करके वो गार्जियन लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ और भी लोगों से जो स्टैमरिंग के पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं। अब मजाक किसी भी टाइप का, अगर मान लो कि कोई स्टैमरिंग वाला पेशेंट है, वो कॉलेज में है, अगर उसको अटेंडेंस देने में प्रॉब्लम है, अब वो उसकी मजबूरी है ना? हालांकि वो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, रिकवर हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दिन अगर उसके साथ है या यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया है और उसको जानकारी नहीं है, तो आप उसका मजाक लोगे? हाँ, ऐसा है क्या? हम ये ऐसा तो नहीं होता है कि आप किसी मजलूम की आपको मदद करनी है, हाँ? आपको किसी का मजाक नहीं लेना है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो ये जो मूवी आपको बता रहा हूँ, ये रिव्यू नहीं है मेरी तरफ से, बिल्कुल रिव्यू नहीं है इस मूवी का। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस मूवी को आप देखो, जो स्टैमरिंग वाले भी हैं उनको भी, और जो स्टैमरिंग वाले नहीं भी हैं उनको भी देखना है। क्योंकि आपको इस मूवी में देखने से आपको क्या पता चलेगा, इस मूवी में स्टैमरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। इस मूवी में ये बताया गया है कि अगर कोई एक इंसान इस दुनिया में बीमार है या कुछ है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी मजबूरी के साथ खेला जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो लोग हंसते हैं, हाँ? और गलत संगत में पढ़ करके उसके साथ ना जाने क्या क्या होता है। और यहाँ तक कि इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि कैसे एक अच्छा खासा इंसान, सीधा साधा इंसान, वो क्रिमिनल बन जाता है। और क्रिमिनल जो बनते हैं, मान लो क्या क्रिमिनल, क्या मतलब कि कोई गुंडा या फिर कोई मतलब अपने से अच्छे समाज से हट करके वो उल्टे सीधे राह पे चला जाता है। और पता है फिर उसके साथ जो होता है वो तो आप छोड़ दो, उसके लिए समाज जिम्मेदार होता है, जो आसपास के लोग हैं वो जिम्मेदार होते हैं। उसको पिस्टल दी जाती है,
कि ताकि आप जो लोग आप पर हंसे उस पर आप शूट करो, है ना। और वो बेचारा ऐसे ही डिसऑर्डर का शिकार रहता है और फिर उसने जो उस पर हंसता है उस पर वो सीधा शूट करता है कि वो दोबारा उस पर हंसे नहीं। इस मूवी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और स्पेशली जो स्टैमरिंग वाले हैं उनको भी सीखने को मिलेगा कि मतलब आप पर कोई अगर हंस रहा है तो आप उनकी तरफ मत देखिए, आप अपना रहिए, खुश रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनको बोल दीजिए कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा होगा ना स्टैमरिंग का, तब तुमको पता चलेगा। अभी तुम हंस रहे हो, अब यहाँ स्टेटमेंट लेंगे, हम ठीक होंगे, फिर उसके बाद बताएंगे तुमको। आप उनको अच्छे से प्यार से बोलिए, आपको वायलेंस नहीं करना है, ठीक ना। जो आप पर हंस रहा है, जो स्टैमरिंग वाले पेशेंट पर हंस रहा है, उनको हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन वो इस जो फिल्म को, जो जिसका नाम जोकर है, फिल्म का नाम 2019 में आई थी, उस फिल्म को आपको देखने से वो उनको पता चलेगा कि वो गलत राह पे नहीं जाए। एक गलत राह पर अगर वो चले गए तो लोगों को तो यही चाहिए कि आप वायलेंस का सपोर्ट करो, यही चाहिए लोगों को। स्टैमरिंग वाले पेशेंट के साथ ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये मेंटल इशू है, तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। उनको ज़बरदस्ती पिंच किया जाता है। अब पिंच आप, मैं क्या बताऊँ, पिंच यही है कि आपको ज़बरदस्ती टोका जाएगा कि आप बात नहीं कर सकते हो, आप एक वर्ड नहीं बोल सकते हो। आप जब तक बोलोगे तब तक तो वो काम हो ही जाए। आप कहाँ, आप किसी लायक नहीं हो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से आप मत करिए। अगर आपके साथ ये ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा। दूसरे के टाइम सब बोलता है, सब हंसता है। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, स्टैमरिंग से भी ज़्यादा बड़ी डिसऑर्डर्स हैं, मैं आपको बता दूँ। ये तो कुछ नहीं है, हाँ। तो किसी पर हंसने के बजाय आप उसका अगर 1 रुपये की मदद नहीं कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते, तो कम से कम उससे बात करो, उसको तसल्ली दो कि भाई तुम भी इस समाज का हिस्सा हो, अच्छे से रहो। और फिर जो भी मतलब आप करना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई जो भी आप करो, आपको अटेंडेंस देने में दिक्कत है तो आप उसको सॉल्व करो, आप मेडिसिन लो, आप ट्रीटमेंट लो, कहीं से भी लो। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ से, जहाँ से आपको मन है वहाँ से लो। लेकिन आप मतलब इसमें ना पढ़ करके आप गलत रास्ते में जा करके ना जा करके आप एक अच्छे रास्ते पे जाओ, अपनी लाइफ को चेंजेस करो। ये जोकर फिल्म इंडियन भी है, एक हॉलीवुड फिल्म आई है 2019 में आई है। ऑर्थर उनके जो आर्टिस्ट है, ऑर्थर नाम का बंदा है, उसके बारे में बताया गया। उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम है, ठीक ना। और वो जो डिजीज़ है तो उसके चलते जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टैमरिंग से मैं जोड़ के इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि स्टैमरिंग वाले पेशेंट को भी कोई नहीं समझता है अब, क्योंकि वो सडनली इंक्रीज हो जाता है ना। वो ऐसे ठीक रहेगा लेकिन फिर सडनली वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए है कि आप जो ऐसे केसेस हैं उनको योगा योगा सबसे ज़्यादा फायदा करता है। जिसको थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत जैसे कि इनिशियल स्टेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप मतलब अगर क्रिटिकल स्टेज में हो तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, आप मॉडरेट में भी हो तो भी मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप योगा, अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा आप बोल दो, तो ये आप करो, आपके लिए सबसे बेस्ट है। और जो लोग आप पर हंस रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहली बात ये, ठीक है। आपको तो सबसे पहले अपना फोकस करना है, नहीं हमको कुछ डिफरेंट करना है, हम इन पर क्यों फोकस करें, हमसे क्या मतलब है ये आप हंसे चाहे जो कर। ये कौन होते हैं हंसने वाले, क्या इनके जो हंसते हैं, मैं आप यकीन बताऊँ, मैं आप खुद भी देखोगे और लाइफ में भी देखोगे ऐसा चीज़, तो हंसते हैं उनके घरों के अंदर आप चले जाओगे, उनके घर में 100 प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम उनके घर में चल रहे हैं, लेकिन वो आप पर हंसेंगे, ठीक। और वो इसलिए हंसते हैं, हंसने का रीज़न ये रहता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई हम इस पर हंस करके, जो हकला रहा है उस पर हंस करके हम अपने घर की जो है गंदगी जो है जो दिमाग में बैठ गई है वो हम थोड़ा सा कम कर लें, है ना। बाकी उसको इतने प्रॉब्लम्स रहेंगे जो कि जो आप पर हंस रहा है, जो स्टैमरिंग वाले पास रहे, कोई डिजीज़ के ऊपर हंस रहा है या कोई आपका मिमिक्री कर रहा है। मिमिक्री ये होता है आपकी जो नकल उतार रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बोल दो भाई तुम जैसा करोगे इस दुनिया में आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसा आप पेड़ लगाओगे वैसे ही ना, आप जैसे कि अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही ना होगा, या फिर अगर आप कोई जामुन का पेड़ लगाओगे तो जामुन ही तो होगा ना। अब ये तो है नहीं कि आपने आम का पेड़ लगाया और हो गया सेब, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस दुनिया में जैसा बोएगा वैसे ही पाएगा। अगर आप नफरत बो रहे हो तो नफरत ही आपको मिलेगा, अगर आप किसी से अच्छा से बात करोगे तो वो भी आपको ही रिस्पेक्ट देगा, ठीक ना। रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, नफरत के बदले नफरत मिलता है। तो आपको मैं जो ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। खासकर मैं मोटिवेशन लाता हूँ स्टैमरिंग वाले बच्चों और स्टैमरिंग वाले पेशेंट के लिए। बच्चे इसलिए क्योंकि जो चिल्ड्रन एज के हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं और एडल्ट तो हैं ही और उसके बाद भी हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास सारे एज के ग्रुप के लड़के और पेशेंट ठीक हो रहे हैं, है ना। फिर भी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई आपको देख के चिढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आपको 6 महीना आपको ट्रीटमेंट लेना है, अगर नहीं हुआ तो बोलना। 1 महीना में आपको 20% रिलीफ मिलेगा। 20% कोई ऐसा मैथमेटिक का कोई लॉगरिदम नहीं है कि या एक परसेंटेज रेशियो नहीं है। तो कैसे डिफाइंड होगा, वो ऐसे डिफाइंड होगा कि आपको हल्का फुल्का पता चलेगा कि आप दवा ले रहे हो, है ना। ये चीज़ है। लेकिन आप लोगों को ये जोकर फिल्म मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास तो है नहीं वो मूवी, लेकिन आपको खुद उसके लिए मेहनत करना है। आपको मूवी देखना इसलिए है कि मोटिवेशन के, ताकि आप अपना मन उदास ना करो, ठीक। ये दुनिया की सच्चाई आपको हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है। आप बॉलीवुड में इधर उधर चक्कर में पढ़ करके आप उसमें केवल एक ही स्क्रिप्ट आपको दिखेगा। मैं इस मूवी में इसलिए मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ बताई गई है कि देखो कैसे एक समाज में, कैसे किसी का अगर कोई कमज़ोर तबका है तो तुम उसको मतलब पिंच करो, हाँ,
अगर भाई कोई उसको डिजीज़ है, कोई परेशानी है उसके साथ, आप नहीं पैसे से मदद कर सकते हो, ठीक है, मत, कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी होगी, नहीं कर सकते हो, है ना, कोई नहीं करता। लेकिन मतलब भाई आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम आप उसको वो तो नहीं करो, आप उसको मजाक तो मत उड़ाओ। आप मजाक उड़ाए पड़े हो, उसके चलते अच्छा खासा आदमी मतलब बन गया क्रिमिनल। आप दोगे जवाब इसका? नहीं दोगे ना। तो चलिए, इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करके रखें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।